welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start chapter 14 of class 10th, that is sources of energy. So what is energy? Energy जो हमें required होती है कोई भी वर्क करने के लिए. तो जो एनर्जीज़ के सोर्सेस कौन से हैं, जो हम पंजाबी में बोले तो ऊर्जा दे सोमे. ठीक है जी. तो जो एनर्जी है, एनर्जी की एक टर्म यूज़ की जाती है, एक सेंटेंस होता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट करते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम घर में फ़ैन यूज़ करते हैं, तो फ़ैन में क्या होता है कि हमने स्विच ऑन किया, स्विच ने क्या दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक करंट दिया, बिजली दी. तो जो इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, जो उसकी एनर्जी थी उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे. तो उसने फ़ैन को रोटेट करने में यूज़ किया. तो रोटेशन हो गया मैकेनिकल वर्क, कोई काम हुआ. तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो चेंज होगी मैकेनिकल एनर्जी में. तो एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बट कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. तो काफ़ी टाइप्स की एनर्जीज़ होती हैं. जैसे कोई रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें एनर्जी मिलती है. जैसे अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो लाइट मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है. तो जिस काइंड में हीट प्रोड्यूस हो, जिस रिएक्शंस में, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं. एक्सो मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब एनर्जी, एनर्जी बाहर निकल रही है. तो जो केमिकल एनर्जी है, दैट इज़ जो मोमबत्ती होती है उसे वैक्स बोलते हैं, जिससे बनी होती है. तो उस जो वो वैक्स है वो यूज़ हो रही है टू कन्वर्ट हीट एनर्जी. जो वैक्स है, वैक्स कन्वर्ट होगी, उसने हीट एनर्जी दी और लाइट एनर्जी दी. तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होना. तो इसमें फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं. तो जो एनर्जी का गुड सोर्स क्या होता है, एनर्जी का कैसे पता चलता है कि ये अच्छा सोर्स है, कि जैसे हम पेट्रोल और कोल की जगह ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, जो CNG गैसेस होती हैं. तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड सोर्स के. करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इनकी एक वैल्यू होती है जिसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज़्यादा वो बर्न होता है. उतना ज़्यादा बर्न होने से क्या होता है, जो एशेस मतलब रेजिड्यू, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं उसके बाद में जो उसका रेजिड्यू बचता है वो कम होना चाहिए. तो इसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, कैलोरी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी सोर्स की, उतना अच्छा वो सोर्स होगा एनर्जी का. तो ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इको फ्रेंडली मतलब पोल्यूशन ना कॉज करे, ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए. तो जैसे LPG वगैरह यूज़ किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ की जाती है कुकिंग में, इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करे, ईज़िली अवेलेबल हो, ईज़ी टू स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट करना ईज़ी हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. इकोनॉमिकली इको कैसे कि चीप हो, ज़्यादा महंगा भी ना हो, तो दैट इज़ इकोनॉमिकल. तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज आर फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल को हम पथराट बालन बोलते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम. तो कोल और पेट्रोलियम का काफ़ी यूज़ है आज के, जो हम देखते हैं कि कोल और पेट्रोलियम काफ़ी यूज़ हो रहा है, कि कोल से हम इंडस्ट्री चलती हैं, काफ़ी पेट्रोल से जो ट्रांसपोर्टेशन है सब कुछ चल रहा है. तो ये फॉसिल फ्यूल होते हैं. फॉसिल फ्यूल पथराट बालन, जो जैसे जो अर्थ है, अर्थ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है नीचे, मतलब फोर्सेस लगी जा रही हैं दबाव के कारण, जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है कोल और पेट्रोलियम में, उसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. तो ये लिमिटेड सोर्स होते हैं. तो इतनी वैल्यूज़
जो कोल है, कोल का काफ़ी पार्ट है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस कम पार्ट है। तो जो वाटर और न्यूक्लियर और विंड से भी हम सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी के, ये भी एनर्जी के ही सोर्सेस होते हैं। तो नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसे हम टरबाइन जनरेटर बोलते हैं। जैसे ये स्टीम है, स्टीम इज़ टाइप ऑफ वाटर की फॉर्म ही होती है। जो स्टीम है, स्टीम ने इस फैन को जो हेल्प की रोटेट करने में, तो इसने एक टाइप की एनर्जी जनरेट की। तो इस एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। तो जो टरबाइन जनरेटर होते हैं दैट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, मूविंग जो टरबाइंस होती हैं उनका रोटर ब्लेड होता है, जैसे ये वाला फैन। तो जब इससे स्टीम मिलती है ये रोटेट करना शुरू कर देता है। जब ये रोटेट करेगा तो इसके कारण जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वाटर को गर्म किया जाता है जिससे क्या होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। जो स्टीम अब प्रोड्यूस होगी, स्टीम ने मैकेनिकल वर्क करवाना है। जैसे हमने पिछले में देखा, इसमें देखा, ये फैन रोटेट हुआ, स्टीम के थ्रू ये फैन रोटेट हुआ, फैन के कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे ऐसे ही हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं। बर्न करने से वाटर को हीट अप किया जाता है, हीट अप करने से स्टीम प्रोड्यूस होती है जो टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करती है। जब टरबाइन रोटेट होती हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और जो मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रो पावर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे डैम हम बोल देते हैं, वाटर डैम्स। तो इसमें क्या होता है कि किनेटिक एनर्जी इज़ रिलेटेड टू मोशन, कोई चीज़ मूव करना। जब वाटर फ्लो करता है, जैसे अगर वाटर खड़ा है, स्टेशनरी है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वाटर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया दैट इज़ दी किनेटिक एनर्जी। वाटरफॉल्स होते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस कन्वर्ट होगी किनेटिक एनर्जी में। तो इससे जो हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें भी जो है टरबाइंस को रोटेट किया जाता है। जो टरबाइंस रोटेट होती हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी इज चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज़ बायोमास, इसे बायोगैस भी बोलते हैं। बायोमास में जो जनरली यूज़ होती हैं दैट इज़ काऊ डंग। तो काऊ डंग की इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो काऊ डंग में से हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक ये स्ट्रक्चर होता है, डोम लाइक होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड से जो है स्लरी वगैरह ऐड की जाती है, जो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह डाले जाते हैं, वो जो काऊ डंग होता है उसे डीकम्पोज कर देता है, और जो गैस है वो कलेक्ट कर ली जाती है, और जो बाकी बच जाता है उसे एक साइड पे कलेक्ट कर लिया जाता है दोबारा रीयूज़ करने के लिए। विंड एनर्जी आपने, इसे हम पौन चक्की बोलते हैं। तो ये लगे होते हैं काफ़ी जगह। तो जब ये रोटेट होते हैं, इस रोटेट होने के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। विंड के कारण रोटेट होगा, मैकेनिकल वर्क हुआ, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो रोटेटरी मोशन, रोटेट करना, मूव करना, जिसके कारण हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, तो वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में यूज़ की जाती है। तो विंड एनर्जी इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कोई दैट इज़ नॉट कॉजिंग एनी पोल्यूशन, एफिशिएंट है सोर्स,
रीन्यूएबल मतलब दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है, तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो हम इससे बोल सकते हैं इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अनदर टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।